नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, क्रैक परीक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अमित, लेकर आया हूं 1 सितंबर सेकेंड शिफ्ट का ग्रुप डी आरआरसी का पेपर। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पेपर हूबहू है। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है कि तडोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तडोबा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में स्थित है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि जो ब्लड प्रेशर के लिए कौन सा पौधा भारत में मौजूद है या मिलता है। तो हम बता दें आपको, जो सर्पगंधा जो पौधा होता है वो भारत में अवेलेबल है, यानी कि मौजूद है, मिलता है, जो कि आयुर्वेदिक एक पौधा है। यह बीपी को, यानी कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, यानी कि किसको करता है, बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और डिप्रेशन को कंट्रोल करता है। हम आपको बता दें, जो सर्प का विष होता है, जो स्नेक का यानी कि सर्प का जो विष होता है, उसको भी ये क्या करता है, कैंसिल आउट करता है, यानी कि उसको भी काट देता है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि ब्लड प्रेशर किस यंत्र से मापा जाता है। ब्लड प्रेशर किस यंत्र से मापा जाता है। सो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, जो स्फिग्नोमैग्नोमीटर होता है उससे मापा जाता है। फ्रेंड्स, हम आपको ये बता दें, आप देखे होंगे कि वो मतलब कि ब्लड प्रेशर जो होता है इस तरीके से लिखा जाता है 180/20। तो आप लोग जान लें, ये जो है इसको सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। इसे डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। देखिए, ये जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो तब का प्रेशर होता है जब जो हार्ट होता है वो पुश करके, पंप करके ब्लड को जब निकालता है, उस टाइम का प्रेशर होता है सिस्टोलिक प्रेशर, इसलिए वो ज़्यादा होता है। और डायस्टोलिक जो प्रेशर होता है, जब दो, जैसे कि हार्ट बीट करता है धक धक, तो उनके बीच में उनके बीच यानी कि जो बीट्स होती है, बीट्स के बीच का जो रेस्ट टाइम होता है, उस समय का प्रेशर होता है नॉर्मल का, तो वो होता है 80 होता है, इसीलिए वो कम होता है। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि बोमैंस कैप्सूल, हमारा अगला क्वेश्चन है कि वुमेन्स कैप्सूल शरीर के किस अंग में पाया जाता है। तो हम आपको बता दें, जो वुमेन्स कैप्सूल होता है वो क्या होता है, स्तनधारी प्राणियों के गुदे में पाया जाता है। गुदा मतलब कि एनस होता है, गुदे में पाया जाता है, यानी कि एनस में पाया जाता है, स्तनधारी प्राणियों के गुदे में पाया जाता है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 40 मीटर है, तो पावर ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात करना है? पावर ज्ञात करना है। हम आपको बता दें, जो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो माइनस में होती है, -40 मीटर, यानी कि फोकस दूरी किस में होती है? माइनस में होती है, तो यानी कि -40 मीटर हो गया। फिर पावर ज्ञात करते हैं। पावर का फार्मूला होता है 1/f, यानी कि 1/ फोकस किसमें? मीटर में होता है। किसमें होता है? मीटर में होता है। सो फ्रेंड्स, हम ज्ञात कर लेंगे, यानी कि P = कितना हो जाएगा? -1/40 हो जाएगा। और इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 0.025 डायोप्टर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.025 डायोप्टर हो जाएगा। और किस में रहेगा? पावर माइनस में रहेगा। माइनस से मतलब ही होता है, माइनस हो गया तो इसका मतलब है कि वो अवतल दर्पण की पावर है। क्यों? क्योंकि फोकस दूरी माइनस में था, इसीलिए पावर भी क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। आप लोग देखे होंगे चश्मे में क्या होता है कि -0.25, 0.03 इस तरीके से पावर बताया जाता है, तो उसका मतलब ही होता है कि यानी कि अवतल दर्पण उसमें लगा, अवतल मिरर लगा, अवतल लेंस लगा है, अवतल लेंस, यहाँ पर अवतल लेंस लगा लीजिए। यहाँ पर क्या लगा लीजिए? अवतल लेंस। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि एक इलेक्ट्रिक प्रेस में प्रतिरोध 50 ओम है, यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो 50 ओम है, और जो करंट है वो 3.2 एम्पियर है। तो वोल्टेज ज्ञात कीजिए। तो वोल्टेज ज्ञात कीजिए। आप लोग ये जानते हैं कि एक होता है इक्वेशन होता है V = IR, यही ओम्स लॉ का इक्वेशन है। क्या है ओम्स लॉ का इक्वेशन? है V = IR। वोल्ट क्या, V क्या है? वोल्टेज है, I क्या है? करंट, यानी कि करंट है, R क्या है? रेजिस्टेंस है। सो फ्रेंड्स, बस हम क्या है, रेजिस्टेंस आपका दिया है और करंट आपका दिया है, वोल्टेज निकालना है। सो फ्रेंड्स, हम इसी फार्मूले पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? आई कितना है? 3.2 है, और आर कितना है, यानी कि रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध कितना है? 50 ओम है। बस इसे सॉल्व कर देंगे, यानी कि 160 वोल्ट, यानी कि 160 वोल्ट आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि एशिया हॉकी विश्व कप में कांस्य पदक किसने जीता। ये नहीं बताया है कि खिताब यानी कि गोल्ड पदक किसने जीता, ये पूछ रहा है कि कांस्य पदक किसने जीता। कांस्य पदक जीता है, भारत ने जीता है। क्यों? क्योंकि कि एशिया हॉकी विश्व कप लगातार जो साउथ कोरिया है, यानी कि जो दक्षिण कोरिया है, वह क्या किया, इस बार 2022 में दक्षिण कोरिया मलेशिया को हरा के, किसको हरा के? मलेशिया को हरा के वो जो खिताब है, यानी कि एशिया हॉकी विश्व कप का खिताब, यानी कि गोल्ड पदक, वो कौन ले गया? साउथ कोरिया ले गया, यानी कि दक्षिण कोरिया ले गया। और लेकिन जो भारत है वो कांस्य पदक का हकदार हो गया। कांस्य पदक का हकदार कौन हो गया? भारत हो गया। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि जैन साहित्य में अहिंसा परमो धर्म, यानी कि अहिंसा नहीं करना है, यही हमारा धर्म है,
किस आगम से, आगम किसको कहते हैं, आगम उसको कहते हैं यानी कि जो जैन धर्म का ग्रंथ है, यानी कि जैन ग्रंथ को, किसको, जैन ग्रंथ को क्या कहते हैं, जैन ग्रंथ को कहते हैं आगम। उसी आगम, वो कह रहा है कि किस आगम में, यानी कि किस आगम में ये लिखा है कि अहिंसा परमो धर्म, यानी कि अहिंसा ही हमारा धर्म है, अहिंसा नहीं करना है। तो हम आपको बता दें आचारांग सूत्र, आचारांग सूत्र में वर्णन है, आचारांग सूत्र में वर्णन है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि 2022 के अनुसार जैव विविधता के मामले में भारत का कौन सा स्थान है। तो हम आपको बता दें करेक्ट आंसर हो जाएगा 17वां स्थान है भारत का। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि लिटमस पेपर किस से प्राप्त होता है और ये किस ग्रुप यानी समूह से संबंधित है। हम आपको बता दें जो ये लिटमस पेपर है, यानी कि जो लिटमस पेपर है वो आपका लाइकेन के द्वारा, किसके द्वारा, लाइकेन के द्वारा प्राप्त होता है। और यह जो है वो थैलोफाइटा समूह से संबंधित है। और थैलोफाइटा में एक लेचन पौधा होता है, कौन सा, लेचन पौधा होता है, लेचन पौधे से ये निकाला जाता है। और हम आपको बता दें आपका जो लिटमस पेपर होता है अगर मान लीजिए न्यूट्रल पोजीशन में है और ना ही बेस है, ना ही क्षार है, ना ही अम्ल है, ना ही क्षार है, तो ये किस कलर का रहेगा, ये बैगनी कलर का रहेगा। कैसा कलर का रहेगा, वायलेट कलर का रहेगा, वायलेट कलर का रहेगा। सो फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड में रिएक्शन करने पर क्या प्राप्त होता है। सो फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि अगर मान लीजिए एसिटिक एसिड यानी कि मेथनोइक एसिड CH3 COOH और प्लस NaOH, ये मान लीजिए क्या है, ये है एसिटिक एसिड, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो मिलेगा क्या, तो मिलेगा आपका सोडियम एसीटेट मिलेगा। क्या मिलेगा, CH3COONA, यानी कि ये सोडियम एसीटेट है और वाटर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा, H2O मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है ये है कि कार्बन की तरह कैटनेशन प्रॉपर्टी किस तत्व में अधिक होती है। देखिए कार्बन की एक क्वालिटी होती है, कार्बन की क्वालिटी क्या होती है, कार्बन के पास मतलब कि 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के पास 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 4 एलिमेंट से जुड़ सकता है। उसके पास जो हाइड्रोकार्बन होती है, हाइड्रोकार्बन की बहुत ही अधिक श्रृंखला होती है, यानी कि इसके पास एक कैटनेशन प्रॉपर्टी, यानी कि कार्बन से कार्बन या कार्बन से अलग अदर एलिमेंट से वो जुड़ सकता है और बहुत बड़ी श्रृंखला बनाकर यौगिक बना सकता है। सो फ्रेंड्स उसी तरीके से कार्बन की तरह जो कैटनेशन प्रॉपर्टी है और किस में होती है, तो हम आपको बता दें जो सिलिकॉन होता है, यानी कि हम आपको कैटनेशन प्रॉपर्टी की पूरी आपका एक क्रम बता देते हैं। सबसे ज़्यादा किसमें होता है, कार्बन में कैटनेशन प्रॉपर्टी होता है, फिर किसमें होता है, सिलिकॉन में होती है, फिर क्या होता है, जर्मेनियम में होती है, फिर किसमें होता है, टीन में होती है, फिर किसमें होता है, लेड में होती है। सो फ्रेंड्स आपका यही क्रम है, अगर पूछे तो तुरंत बता दीजिए। सबसे ज़्यादा आपका कैटनेशन प्रॉपर्टी कार्बन में, सिलिकॉन में, फिर जर्मेनियम में, फिर टीन में, स्टेनम इसे बोलते हैं, फिर लेड में होता है। सो फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि भारत को कृमि मुक्त बनाने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत हुआ है। सबसे पहले हम समझते हैं कृमि मुक्त क्या है। देखिए कृमि मुक्त होता है कि जैसे बच्चे होते हैं तो बच्चे में जैसे कि केंचुआ पड़ जाता है, केंचुआ मतलब कृमि होता है, तो केंचुआ पड़ जाता है, उसकी वजह से मतलब कि बहुत लोगों की मौत हो जाती है। सो फ्रेंड्स अपने देश में लाखों लोग ऐसे ही मर जाते हैं, मतलब जो बच्चे होते हैं, तो उसको कृमि मुक्त बनाने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई, तो हम आपको बता दें 9 फरवरी यानी कि 9 फरवरी 2015 को जयपुर में आपका नेशनल डी वार्मिंग पहल की शुरुआत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया। सो फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। इसको बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा जिससे कि आपका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे और इससे आप बेनिफिट हो। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। आप